Hello everyone, Namastubhyam. I welcome you all in our YouTube channel. Today I will discuss introduction of triangle. है ना? Let's start this topic. What is triangle? A triangle is a polygon with three sides, three angles and three vertices. है? एक ऐसा पॉलीगॉन प्यारे बच्चों जिसके पास में थ्री साइड्स हो, थ्री एंगल्स हो, थ्री वर्टिसेस हो, उसको क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं. यानी ये क्लोज्ड फिगर विथ थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स एंड थ्री वर्टिसेस है. अब देखिए प्यारे बच्चों, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है. क्या है? कि द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल का जितना भी सारा इंटीरियर एंगल है यानी तीनों एंगल का जो सम होगा इज ऑलवेज 180 डिग्री. है ना? तो प्यारे बच्चों ये इसका जो है सो एक फॉर्मूला है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. अब हम लोग प्यारे बच्चों टाइप ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में स्टडी करेंगे बेस्ड ऑन साइड्स एंड बेस्ड ऑन एंगल्स. साइड्स के अकॉर्डिंग थ्री ट्रायंगल होगा एंड एंगल्स के अकॉर्डिंग थ्री ट्रायंगल होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों. टाइप्स ऑफ ट्रायंगल है ना. फर्स्ट है बेस्ड ऑन साइड्स. साइड्स के आधार पे कौन कौन सा ट्रायंगल होता है देखते हैं प्यारे बच्चों. फर्स्ट है इक्विलेटरल ट्रायंगल. कैसा ट्रायंगल प्यारे बच्चों? इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का डेफिनेशन क्या है? कि ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल. कैसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड्स क्या होगा? आपस में इक्वल होगा एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल 60 डिग्री इच. यानी कि एक ट्रायंगल है उसका सारा एंगल क्या होगा? इक्वल होगा. यानी हर एक एंगल यदि 60 डिग्री होगा तो उसे हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं प्यारे बच्चों. इसका प्रॉपर्टीज क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो प्रॉपर्टीज है, ऑल साइड्स यानी जितना भी सारा साइड्स है, थ्री साइड्स है एंड थ्री एंगल्स दोनों इक्वल होगा. साइड्स भी थ्री होगा और एंगल्स भी थ्री होगा और आपस में दोनों इक्वल होगा. इच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री. है ना? इच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री. तो ये था प्यारे बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल का डेफिनेशन. और अब हम लोग समझेंगे प्यारे बच्चों आइसोसेलेस ट्रायंगल का डेफिनेशन. आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो टू साइड्स होता है इक्वल होता है. एनी टू साइड्स आर इक्वल. एनी टू साइड्स आर इक्वल. और एनी टू साइड्स आर इक्वल तो ये जो दोनों साइड्स है उसका अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होगा. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या प्रॉपर्टीज है प्यारे बच्चों? देखिए बेस एंगल्स आर इक्वल. इसका जो बेस एंगल होगा वो आपस में क्या होगा? इक्वल होगा. हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री. इसमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री होगा. अब हम लोग प्यारे बच्चों स्केलन ट्रायंगल के बारे में समझेंगे. स्केलन ट्रायंगल में क्या होता है? तीनों साइड्स आपस में अनइक्वल होता है ना, डिफरेंट होता है. स्केलन ट्रायंगल है ना, ऑल साइड्स आर अनइक्वल. एक ऐसा ट्रायंगल जिसका सारा साइड्स अनइक्वल हो यानी डिफरेंट डिफरेंट हो और सारा एंगल भी डिफरेंट डिफरेंट हो. ऑल एंगल्स आर डिफरेंट. तो प्यारे बच्चों एक ट्रायंगल जिसका ऑल एंगल्स डिफरेंट हो, ऑल साइड्स डिफरेंट हो तो उसे हम लोग स्केलन ट्रायंगल कहते हैं. इसका प्रॉपर्टीज क्या है प्यारे बच्चों? नो इक्वल साइड्स और नो इक्वल एंगल्स. ना ही कोई भी साइड्स इक्वल होगा ना ही कोई भी एंगल्स इक्वल होगा प्यारे बच्चों. तो अब देखिए हम लोग बेस्ड ऑन एंगल्स के अकॉर्डिंग ट्रायंगल के बारे में स्टडी करेंगे. फर्स्ट है प्यारे बच्चों एक्यूट एंगल ट्रायंगल. एक्यूट ट्रायंगल. एक्यूट एंगल ट्रायंगल में प्यारे बच्चों ऑल एंगल्स आर एक्यूट एंगल. है ना? ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री. ऐसा ट्रायंगल जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं. सेकेंड है प्यारे बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल का वन एंगल 90 डिग्री होगा. है ना? अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों एक फार्मूला है कि राइट एंगल ट्रायंगल में, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल में वन एंगल जो है सो 90 डिग्री है ना. ये 90 डिग्री है प्यारे बच्चों. तो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड्स में लॉन्गेस्ट साइड होता है उसको हाइपोटेनस कहेंगे. तो जैसे इसको सी ले लिए तो सी स्क्वायर इक्वल टू मान लीजिए ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर है. इस दोनों का सम जो है सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सी स्क्वायर. यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. है ना? अब ए का वैल्यू प्यारे बच्चों यदि हम लोग 15.0 लिए और बी का भी वैल्यू 15.0 लिए तो यहाँ से सी माइनस, है ना, सी माइनस
स्क्वायर माइनस जो है सो सी माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो वैल्यू होगा अप्रोक्स 21.21 हो जाएगा, क्योंकि जब हम लोग सी का वैल्यू निकालेंगे सी माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर यानी 15.0 का स्क्वायर 225 प्लस 225 तो सी माइनस स्क्वायर रूट 450 स्क्वायर रूट 450 और इसका वैल्यू प्यारे बच्चों अप्रॉक्स 21.21 हो जाएगा, है ना। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का जो वैल्यू होगा अप्रॉक्स 225 प्लस 225 और माइनस 450, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये 0 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द तो इस तरीके से प्यारे बच्चों यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अप्रॉक्स वैल्यू जो है 0 आ गया, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर आ गया। दिस इज कॉल्ड द पाइथागोरस थ्योरम। ये सब क्या है, ये फॉर्मूला क्या है, इस फॉर्मूला को हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं प्यारे बच्चों। लास्ट में प्यारे बच्चों ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है कि कोई भी एक ट्रायंगल है जिसका वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है। क्या है, वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल ही ड्रॉ हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, कोई दूसरा ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करने का यहाँ पे नहीं दिया है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक अब हम लोग जो है सो खुद से ड्रॉ करेंगे प्यारे बच्चों। ये मान लीजिए ये अब ऐसे हम लोग प्यारे बच्चों एक ट्रायंगल ड्रॉ किए, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल है ना। इस तरीके से हम लोग ए बी सी भी हम लोग ले सकते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या फर्स्ट प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। और सेकंड प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों ट्रायंगल इनइक्वालिटी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट ये कहता है प्यारे बच्चों कि किसी भी ट्रायंगल का एनी टू साइड्स का जो सम होगा ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड्स होगा। सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड्स, है ना। अब देखिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहता है प्यारे बच्चों, एक्सटीरियर एंगल जो होगा सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स होगा, है ना। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। आइसोसेलेस प्रॉपर्टी क्या कहता है, इक्वल साइड्स जो होगा अपोजिट एंगल्स इक्वल होगा। यदि कोई भी इक्वल साइड्स है तो उसका अपोजिट एंगल्स भी क्या होगा, इक्वल होगा। और लास्ट प्रॉपर्टी है इक्विलैटरल प्रॉपर्टी प्यारे बच्चों, है ना। इक्विलैटरल प्रॉपर्टी में ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। अब देखिए प्यारे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इंपॉर्टेंट फार्मूला में जैसा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, इंपॉर्टेंट फार्मूला। फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया का जो ट्रायंगल होता है 1 डिवाइड बाई 2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। जनरल फार्मूला इसका प्यारे बच्चों, एरिया इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू बेस इंटू हाइट। और प्यारे बच्चों एक हीरोन्स फार्मूला के मदद से भी हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। वेयर यहाँ पे एस यानी सेमी पेरीमीटर होता है। सेमी पेरीमीटर यानी सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइड बाय 2। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये ट्रायंगल का एरिया हो गया। अब लास्ट में प्यारे बच्चों एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का जो फॉर्मूला है स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 4 इंटू साइड्स स्क्वायर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है प्यारे बच्चों, पेरीमीटर जो है सो सम ऑफ ऑल साइड्स हो जाएगा। और हाइट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइट होगा स्क्वायर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, है ना। तो ये था प्यारे बच्चों स्पेशल फार्मूला, है ना, सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला। और अब हम लोग प्यारे बच्चों ट्रायंगल के कुछ स्पेशल पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। स्पेशल पॉइंट्स इन ट्रायंगल एक्स्ट्रा फॉर अंडरस्टैंडिंग। क्या है प्यारे बच्चों, देखिए सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का क्या
डेफिनेशन होता है इंटरसेक्टिंग ऑफ मीडियंस। ट्रायंगल का जो मीडियंस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को हम लोग सेंट्रोइड कहते हैं। इन सेंटर का क्या डेफिनेशन है प्यारे बच्चों? इंटरसेक्शन ऑफ एंगल्स बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। ट्रायंगल का तीनों एंगल का जो एंगल बाइसेक्टर को जिस ड्रॉ करने पे जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगा उसको हम लोग इन सेंटर बोलेंगे। अब प्यारे बच्चों सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का जो इंटरसेक्शन होगा उसी को हम लोग सर्कम सेंटर कहते हैं प्यारे बच्चों, है ना। आई होप आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। और अब हम लोग प्यारे बच्चों ऑर्थो सेंटर के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑर्थो सेंटर का क्या है डेफिनेशन? इंटरसेक्टिंग ऑफ एल्टीट्यूड, है ना। ट्रायंगल का एल्टीट्यूड का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसी को हम लोग ऑर्थो सेंटर कहेंगे। अब हम लोग प्यारे बच्चों मीडियन के बारे में समझेंगे। जैसा कि हम लोग अभी कुछ देर पहले देखे, कुछ देर पहले हम लोग क्या देखे प्यारे बच्चों? यहाँ पे कुछ देर पहले जो है सो हम लोग ये देखे कि इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, मीडियंस का जो इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, उसी को सेंट्रोइड कहते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे मीडियन के बारे में सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज अ मीडियन। मीडियन क्या है? ए मीडियन इज ए लाइन सेगमेंट। मीडियन क्या है प्यारे बच्चों? एक लाइन सेगमेंट है जो कि क्या करता है? दैट जॉइंस ए वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एक वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड्स। जिस वर्टेक्स को ले रहे हैं उस वर्टेक्स के अपोजिट साइड्स का जो मिड पॉइंट है, उस मिड पॉइंट और वर्टेक्स के बीच का जो लाइन सेगमेंट है ना, दोनों पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट को ही हम लोग मीडियन कहते हैं प्यारे बच्चों। अब हम लोग सेंट्रोइड का डेफिनेशन के बारे में समझेंगे। डेफिनेशन ऑफ सेंट्रोइड यानी द सेंट्रोइड इज द कॉमन पॉइंट। सेंट्रोइड क्या है? एक कॉमन पॉइंट है प्यारे बच्चों, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल का ये तीनों मीडियन जो होता है उस तीनों मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ही हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों सेंट्रोइड, है ना। अब सेंट्रोइड का क्या क्या प्रॉपर्टीज है प्यारे बच्चों? अब हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में ऊपर डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रोइड, है ना। मीडियन डिवाइड्स मीडियन इन ए रेशियो 2:1। सेंट्रोइड क्या करेगा? मीडियन को 2:1 में डिवाइड करेगा, है ना। द सेंट्रोइड डिवाइड्स इच मीडियन इन द रेशियो 2:1 और द लॉन्गर पार्ट इज ऑलवेज क्लोजर टू द वर्टेक्स, है ना। लॉन्गर पार्ट क्या होगा? वर्टेक्स के हमेशा क्लोज में होगा। अब रहा बात प्यारे बच्चों ये ऑलवेज इनसाइड द ट्रायंगल, नो मैटर द टाइप ऑफ ट्रायंगल, ना किस, है ना, ये मैटर नहीं करता कि किस टाइप का ट्रायंगल है। द सेंट्रोइड लाइज इनसाइड, सेंट्रोइड हमेशा ट्रायंगल के इनसाइड में ही लाई करेगा। अब देखिए लास्ट पॉइंट है प्यारे बच्चों ये पॉइंट ऑफ बैलेंस यानी सेंटर ऑफ मास। इफ द ट्रायंगल इज मेड ऑफ यूनिफॉर्म मटेरियल इट विल बैलेंस परफेक्टली एट द सेंट्रोइड। ये था प्यारे बच्चों ये कुछ बेसिक्स पॉइंट्स था ट्रायंगल के ऊपर। और अब हम लोग सेंट्रोइड का फार्मूला के ऊपर डिस्कस करेंगे। फार्मूला ऑफ सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, इफ द वर्टिसेस आर, एक कोई भी ट्रायंगल है प्यारे बच्चों, जैसे ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का यहाँ पे वर्टिसेस दिया हुआ है x1 y1, ये रहा x2 y2, और प्यारे बच्चों ये रहा x3 y3, है ना। ये 3 वर्टिसेस है। तो इसका सेंट्रोइड क्या होगा? सेंट्रोइड निकालने के लिए प्यारे बच्चों यहाँ पे मान लीजिए जी सेंट्रोइड है, तीनों का जो x एक्सिस का जो वर्टिसेस का सम डिवाइड बाय 3, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3 एंड y वर्टिसेस का सम y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। अब देखिए प्यारे बच्चों इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल क्या है? यानी द इन सेंटर इज द पॉइंट वेयर द 3 एंगल्स बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट। तो ये था प्यारे बच्चों इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल का डेफिनेशन। अब हम लोग एंगल बाइसेक्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे। व्हाट इज एन एंगल बाइसेक्टर? एंगल बाइसेक्टर क्या होता है प्यारे बच्चों? तो एन एंगल बाइसेक्टर इज द लाइन, एंगल बाइसेक्टर क्या एक प्रकार का लाइन है प्यारे बच्चों जो कि डिवाइड एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, जो कि ट्रायंगल के एंगल को क्या करता है? डिवाइड करता है इनटू 2 इक्वल पार्ट में, है ना। दो बराबर भाग में किसी भी एंगल को जो बांटता है उसी को एंगल बाइसेक्टर कहते हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए ये है प्रॉपर्टीज ऑफ इन सेंटर। इन सेंटर का क्या क्या प्रॉपर्टीज है? ऑलवेज इनसाइड द ट्रायंगल, इन सेंटर जो भी होगा वो ट्रायंगल के अंदर में ही होगा।
द इंसेंटर ऑलवेज लाइज इनसाइड एनी ट्रायंगल, है ना। इंसेंटर हमेशा कोई ट्रायंगल के इनसाइड में ही वो लाई करता है, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल साइड्स। और वो इंसेंटर क्या होता है, इंसेंटर जो है सो ऑल साइड्स, सारे साइड से इक्वल डिस्टेंस पे वो प्रेजेंट होता है ना। तो ये था प्यारे बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ इंसेंटर। अब देखिए नेक्स्ट ये इंसेंटर का एक प्रॉपर्टी और है, द इंसेंटर इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल के तीनों साइड से वो इक्वल डिस्टेंस पे रहता है प्यारे बच्चों, इंसेंटर, है ना। नेक्स्ट फार्मूला है प्यारे बच्चों सेंटर ऑफ इनसर्कल। क्या है, सेंटर ऑफ इनसर्कल, यानी ये सर्कल ड्रॉ विथ इंसेंटर एज सेंटर एंड टचिंग ऑल साइड्स इज कॉल्ड द इंसर्कल, है ना। तो ये प्यारे बच्चों सेंटर ऑफ इनसर्कल का ये फार्मूला, ये डेफिनेशन है। एक सर्कल ड्रॉ करना है प्यारे बच्चों विथ द इंसेंटर एज सेंटर, है ना, इंसेंटर एज सेंटर एंड टचिंग ऑल साइड्स इज कॉल्ड द इंसर्कल। अब नेक्स्ट है प्यारे बच्चों टचेज ऑल साइड्स, यानी द इंसर्कल टचेज ईच साइड एग्जैक्टली वंस, है ना। तो ये था प्यारे बच्चों, ये प्रॉपर्टीज था सारा, है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और अब हम लोग प्यारे बच्चों फार्मूला के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी पार्ट है। इफ द साइड्स अपोजिट टू वर्टिसेस x1 y1 x2 y2, है ना, x3 y3 आर a b c, देन द इंसेंटर इज, इसका इंसेंटर निकालना प्यारे बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, a इंटू x1 प्लस बी इंटू x2 प्लस सी इंटू x3 डिवाइड बाय a प्लस बी प्लस सी। वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए a y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 डिवाइड बाय a प्लस बी प्लस सी। अब देखिए प्यारे बच्चों सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। द सर्कम सेंटर इज द पॉइंट वेयर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट, है ना, क्या इंटरसेक्ट, यानी कि सर्कम सेंटर क्या है, एक प्रकार का पॉइंट है प्यारे बच्चों, जहां पे जो है सो ट्रायंगल का साइड्स का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो इंटरसेक्ट करेगा। क्या करेगा, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उसी को हम लोग सर्कम सेंटर कहेंगे प्यारे बच्चों। देखिए हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स क्या है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, एक प्रकार का लाइन है प्यारे बच्चों, है ना। ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज ए लाइन दैट, जो कि क्या करता है, कट्स ए साइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स, जो कि दो बराबर इक्वल को वो क्या करता है, कट करता है, एंड मीट एट 90 डिग्री, और जो कि 90 डिग्री पे जाके मीट करता है प्यारे बच्चों। और अब हम लोग डेफिनेशन ऑफ सर्कम सेंटर के बारे में डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन ऑफ सर्कम सेंटर, द सर्कम सेंटर इज द कॉमन पॉइंट। सर्कम सेंटर क्या है प्यारे बच्चों, एक कॉमन पॉइंट है, किसका, तो ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल का जो है सो थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसी को कॉमन पॉइंट कहते हैं, और वही कॉमन पॉइंट क्या कहलाता है, सर्कम सेंटर कहलाता है प्यारे बच्चों। और आई होप आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। और अब हम लोग जो सो प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कम सेंटर के बारे में समझेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कम सेंटर क्या है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल वर्टिसेस, है ना। सर्कम सेंटर जो है सो सारा वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे रहता है। द सर्कम सेंटर इज द सेम डिस्टेंस, सर्कम सेंटर क्या है, सेम डिस्टेंस है फ्रॉम ऑल थ्री वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से वो सेम डिस्टेंस पे है प्यारे बच्चों, है ना। देखिए सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल है, and a circle draw with the circumcenter as center passing through all three vertices is called the circumcircle। तो आई होप आप लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कम जो सो सर्कल के बारे में समझ में आया होगा। और अब हम लोग प्यारे बच्चों पोजीशन डिपेंड्स ऑन ट्रायंगल टाइप। अब देखिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इनसाइड ट्रायंगल, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, all the midpoint of hypotenuse, out obtuse triangle and outside the triangle। अब देखिए प्यारे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर, है ना। इंपॉर्टेंट फैक्ट राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल
द सर्कम सेंटर लाई एट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस। प्यारे बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल का जो सर्कम सेंटर है वो हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे लाई करता है ना। तो ये रहा फॉर्मूला प्यारे बच्चों, देखिए द एग्जैक्ट फॉर्मूला इज ए बिट लेंथी बट जनरली वी फाइंड द सर्कम सेंटर बाय सॉल्विंग द इक्वेशन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना। अब इजी वे में हम लोग याद रख सकते हैं प्यारे बच्चों कि सर्कम सेंटर क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसी को सर्कम सेंटर कहेंगे। सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ऑल वर्टिसेस, सर्कल का जो सेंटर है वो सारा वर्टिसेस से पास करता है ना। अब लास्ट है प्यारे बच्चों ऑर्थो सेंटर्स ऑफ अ ट्रायंगल, क्या है ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। ऑर्थो सेंटर क्या है, एक प्रकार का एक पॉइंट है ना। द ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट जहाँ पे वेयर द थ्री एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्ट, जहाँ पे थ्री एल्टीट्यूड जो है सो ट्रायंगल का वो इंटरसेक्ट करता है, उसी पॉइंट को हम लोग ऑर्थो सेंटर कहते हैं। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे व्हाट इज एन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या है, एक प्रकार का हाइट है प्यारे बच्चों। एन एल्टीट्यूड इज ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम ए वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड्स, है ना। प्यारे बच्चों वर्टिकल से अपोजिट साइड्स में, है ना। प्यारे बच्चों वर्टेक्स के अपोजिट साइड्स में जो है सो ये परपेंडिकुलर होता है ना। एल्टीट्यूड इज ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम ए वर्टेक्स, यानी एक वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है, अपोजिट साइड के परपेंडिकुलर है, और उसको हम लोग एल्टीट्यूड कहेंगे, है ना। डेफिनेशन ऑफ ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर का डेफिनेशन क्या है, द ऑर्थो सेंटर इज द कॉमन पॉइंट, ऑर्थो सेंटर क्या है, कॉमन पॉइंट है ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल का तीनों एल्टीट्यूड का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जो कि कॉमन होता है उसी को ऑर्थो सेंटर कहते हैं। लास्ट है प्यारे बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थो सेंटर, क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थो सेंटर के बारे में हम लोग समझेंगे। पोजीशन डिपेंड ऑन ट्रायंगल टाइप, एक्टिव ट्रायंगल ट्रायंगल, ऑर्थो सेंटर लाइज इनसाइड राइट एंगल ट्रायंगल, प्यारे बच्चों ऑर्थो सेंटर लाइज एट द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल, है ना। फिर है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर है वो ट्रायंगल के बाहर में लाई करता है ना, ऑर्थो सेंटर लाइज आउटसाइड्स, ठीक है। एल्टीट्यूड में लाई आउटसाइड्स, एल्टीट्यूड भी आउटसाइड्स हो सकता है। इन एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल सम एल्टीट्यूड आर ड्रॉन आउटसाइड द ट्रायंगल, है ना। लास्ट है प्यारे बच्चों ये जो है प्रॉपर्टीज नॉट इक्विडिस्टेंस, यानी अनलाइक सेंट्रॉइड या सर्कम सेंटर इट इज नॉट इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम साइड्स और वर्टिसेस, है ना। तो आई होप आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। और अब हम लोग प्यारे बच्चों एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये रहा प्यारे बच्चों इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में टू साइड्स फॉर्मिंग द राइट एंगल, है ना, दो राइट एंगल से जैसे टू साइड्स फॉर्मिंग हो रहा है themselves एक्स एंड एज एल्टीट्यूड सो दे आर इंटरसेक्टिंग, यानी राइट एंगल वर्टेक्स इज द ऑर्थो सेंटर्स, है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों इजी वे में हम लोग ये याद लर्न कर सकते हैं कि ऑर्थो सेंटर इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड, है ना। आई होप आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और यदि किसी प्रकार का कोई डाउट है प्यारे बच्चों तो डिस्कशन बोर्ड के माध्यम से मुझे मैसेज कीजिएगा, फिर मैं आपका डाउट क्लियर करने का प्रयास करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।